और मैं आपको बता रहा हूं, आप जब राइटली जिएंगे, सही रीति के साथ जिएंगे, आपका बेटा आपको चोरी के पैसे लाके देता है, आप एक विश्वासी मां है, किस हाथ से, किस मुंह से उस पैसे को पकड़ती हैं और किस हाथ से उसका आटा, दाल और चावल खाती हैं? आप सेव नहीं। आपको सिखाना है, चाहे कुछ दिन भूखे रहो, कुछ दिन दुखी रहो, क्योंकि राइट स्पिरिट में रह के हमें परमेश्वर में बढ़ना है ताकि हम सेव हों और हमारे परिवार बचाए जाए। हालेलुया। आज जो राइट जिएंगे, आप देखना ग्रेस काम करेगी। एक पास्टर अपनी चर्च में प्रीच करता था, प्रीच कर करके थक गया, लोग नहीं सुधरे। कहता मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया अपनी सेवकाई से, मैं दूर जाके प्रेयर करने लगा। कुछ हफ्ते मैंने प्रार्थना में बिताए और जब मैं वापस आया तो कोलकाता में मैंने प्रचार शुरू भी नहीं किया था, अभी वर्शिप ही कर रहा था। लोग रोने लग गए, प्रभु मुझे माफ कर। आज मैं तौबा करता हूं, तौबा करती हूं। रीजन, जब आप खुद परमेश्वर के साथ सही हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली साल्वेशन और हीलिंग और डिलीवरेंस आपके परिवारों में काम करना शुरू कर देती है। आप हल्का सा अपने बेटे को बोलेंगे, बेटा आज क्रिसमस चलना है, और आप हैरान होंगे वो मान गया, क्योंकि उसके पीछे आपने प्रेयर कर ली है, आपने स्पिरिट को डांट दिया है, आपने शैतान को बांध दिया, उसकी पावर फिनिश कर दी। आपने पेशेंस दिखाया है पिछले 4 महीने, धीरज दिखाया है, प्रेयर की है, प्यार दिखाया है, प्रेयर की है, खुद सेव हो, खुद साल्वेशन में, उद्धार में, पाप से दूर हो, बने हुए उद्धार में। तो जब आप बोलेंगे बेटा चर्च चलना है, आगे से आवाज आएगी, ओके मम्मा चलते हैं। बस पहले वो क्रिसमस आना शुरू करेगा, क्रिसमस, ईस्टर, फिर बड़ी बड़ी मीटिंग, फिर हर संडे आपको छोड़ने के लिए, उसके बाद हर संडे खुद आपसे भी आगे बैठा हो। ये मैंने देखा है, ये मैंने देखा है। इमेजिन करो मैं चर्च के बाहर गेट के ऊपर 5 बंदे खड़े कर दूं, अल्कोहल मीटर लेके, आपके मुंह को सूंघे कि शराब तो नहीं पी, शराब पी, बाहर ही फैंटा चाड़ दो। ऐसा पीटो उनको, दोबारा चर्च में शराब पी के एंटर ना करे। ये तो वो बात हो गई कि हॉस्पिटल के बाहर बंदे खड़े कर दो और बोलो कोई बीमार आया तो फैंटी चाड़ दो, सारे बीमार फैंटी चाड़ दो, कोई बीमार नहीं बढ़ना चाहिए। अरे परमेश्वर का घर ही बीमारों के लिए, पापियों के लिए। जीसस ने कहा मैं धर्मियों को बुलाने थोड़ी आया हूं, वो तो पहले सही है, मैं तो पापियों को बुलाने आया हूं। एक बंदा अन्य जाति से, पूरा वेशभूषा अन्य जातियों की, पूरा मैं बोल नहीं सकता, आया चर्च में, फुल दारू से रजा हुआ, 1.5-2 बोतल शराब पीने वाला बंदा। बड़ी शराब पी गया, क्या करे जी, कोई बात नहीं, बैठा रहने दो। परमेश्वर ने पहले संडे छुआ, शराब छोड़ दी। अब इमेजिन करो, उसको प्यार ना दिखाया होता, उसको मारा होता, पीटा होता, बोला था परमेश्वर का घर तूने अशुद्ध कर दिया। ये स्पिरिचुअल हॉस्पिटल है। अगर यहां बीमार नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे? आपको नशे वाले मिलते हैं तो बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाओ। वही मैं चिट्टा लाया, ओ यार चल तू, चिट्टा लाया, पीला लाया, चल चिंता ना कर, चल चलते हैं। नशा किया, कोई बात नहीं, नशा करके अपने घर जाते हो ना, वो भी खुदा का घर है, आ जाओ, कोई बात नहीं। अगर जीसस जीवित है तो छू लेगा उसको, बचा लेगा उसको। हालेलुया। लव, पेशेंस, प्रेयर, तैयारी, ऐसे लोग नहीं बचते। हालेलुया। आपको तैयारी करनी पड़ती है उनको बचता हुआ देखने के लिए, आपको प्यार करना पड़ता है लोगों को। दुनिया की सबसे बड़ी चर्च जहां जिस सेवक के द्वारा बचाई गई, उसको बचाने वाली एक विश्वासी औरत थी। उसको टीबी हो चुकी थी बंदे को, उसका दादा और पापा सेम बीमारी से मर गए थे। तब 1950 में जब टीबी होती थी वो कैंसर की तरह थी, तब लोग मर जाते थे, बीमारी का इलाज नहीं था।
तो जब उसको टीबी हुई, वो मरने वाला था, ब्लड मुंह से आना शुरू हो गया, तो एक लड़की आके उसको बोल रही बाइबल पढ़ना। कहता नहीं नहीं, मैं बौद्ध धर्म से हूं, हम बाइबल नहीं पढ़ते। उसने कहा प्रभु यीशु तुम्हें चंगा करेगा, यीशु धर्म बदलने नहीं आया, जीवन बदलने आया, आप बाइबल पढ़ो। उसने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकता। वो रोने लगी लड़की, प्रेयर करने लगी रो के, प्रभु इसके दिल को छू। उसने कहा ठीक है तू रो मत। कई बार इतनी सी जबरदस्ती करनी पड़ती है आपको कि चला चर्च में चलते हैं, प्यार के साथ, गुस्से के साथ नहीं, लव के साथ, पैशन के साथ। बाइबल कहती है जीसस क्राइस्ट जब लोगों को देते थे तो तरस से भरते थे। वो उस तरस आपके अंदर होना चाहिए, वो पैशन होना चाहिए, वो जेलसी खुदा के लिए होनी चाहिए। उसने बाइबल ली, कहता ठीक है, कहता मैंने बाइबल इसलिए नहीं, मैं पढ़ूंगा इसलिए कि रोना बंद कर दे, चली जाए। कहता जब वो चली गई, मैंने अचानक बाइबल खोली, पढ़ने लगा, तो जब हीलिंग स्क्रिप्चर्स पढ़ने लगा, हीलिंग पद पढ़ने लगा, चंगाई वाले लाइनें पढ़ने लगा, तो जीसस ने उसे छूना शुरू कर दिया और हीलिंग देनी शुरू कर दी। और वहां से पैदा हुई दुनिया की सबसे बड़ी चर्च साउथ कोरिया में। आज वो सेवक खुदा के पास है, पूरे बुढ़ापे में होकर खुदा के पास चला गया। हालेलुया। अब अपने घरों में लोगों को इनवाइट करते हैं, प्रीच करते हैं। तो ऐसा भी होता है कि आपके घर के बाहर एक नॉन बिलीवर आया और आपकी मीटिंग में घर के बाहर सिगरेट पी रहा हो और आप उस पर गुस्सा करते रहे, तो तेनों ही पता तू चर्चा है। आप उससे प्रेम करेंगे, वो खुद सिगरेट को लात मार देगा एक दिन, मैं आपको बता रहा हूं। जीसस ने पाप से नफरत की है, पापी से नफरत नहीं की। हमें पाप से नफरत करनी है, हमें गंदगी से नफरत करनी है, आदमी से नफरत नहीं करनी। इसीलिए क्रिश्चियनिटी, जो आज 400 करोड़ लोग इसे दुनिया के हर कोने में अगर आप देखोगे भीड़ें लगी भी परमेश्वर के पीछे, रीजन वो प्यार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जो नया व्यक्ति आपके पास आया, अगर वो घर के बाहर जाकर वो चैनी खैनी लगा रहा है तो उसे डांटो मत, डोंट वरी। एक दिन वही होगा जो प्रीच करने वाला भी हो सकता है। जिस दिन मैं चर्च देखने के लिए गया था 16 अगस्त 2004 रात को 8 बजे, उस दिन मैंने नशा किया हुआ था। इमेजिन करो अगर पास्टर लोग बोल देते कि भाई साहब आपने अभी खाया पिया हुआ है, कल आना, तो होता कल आता ही ना, मैं भूल जाता, बोलते छोड़ो, सालों बाद फिर योजना टल जाती या मर जाता। लेकिन जब आप प्रेम करते हैं, प्यार करते हो, क्योंकि हॉस्पिटल्स तभी चाहिए जब आप बीमार हैं। जब चंगे हो गए फिर क्या सिर पे मारना है हॉस्पिटल तुम्हारा? कौन जाता है डॉक्टर के पास जब वो चंगा भला हो? आज के बाद ये ग्रेस आपके सिर पे होगी रूहों को बचाने की। जीसस ने क्यों कहा पवित्र आत्मा से भरो, उद्धार पाओगे, पवित्र आत्मा तुम्हारे पास है, तुम भरोगे। फिर उसने कहा तुम यहूदिया, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी का छोर। पहले तुम अपना घर बचाओगे, ऑफिस बचाओगे, रिश्तेदार बचाओगे, फिर अन्य जगह बचाओगे, जब अगले लेवल पे जाओगे दुनिया बचाओ। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए उसने कहा जब तुम उद्धार में बने रहोगे तो पहला टारगेट फैमिली, फिर अन्य जाति लोग, तुम्हारे घर मोहल्ले के, तुम्हारे नगर के, तीसरा फिर पूरी दुनिया।